किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं और वैज्ञानिकों के जो सुझाव हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। साथ ही साथ खेती बाड़ी में क्या क्या जरूरतें हैं और उनकी पूर्ति हम कैसे करें। आज हम बात करते हैं कि हम जब वैज्ञानिक खेती करें और कृषि में विविधीकरण अपनाएं तो हमारे किसान भाइयों को निश्चित ही कि धन की आवश्यकता पड़ती है, पैसा की आवश्यकता पड़ती है और ये पैसा हमारे किसान भाई बैंक से लेते हैं। बैंक से लोन लेते समय कौन कौन से कागजों की आवश्यकता पड़ती है, किसान भाई अपना केसीसी कैसे बनवाएं, इन सारे विषय पर जानकारी देने के लिए आज आकाशवाणी झांसी के स्टूडियो में पधारे हैं श्री अजय कुमार शर्मा, अग्रणीय जिला प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक झांसी। सर, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद पुष्पेन जी। शर्मा जी, हम बात करें कि हमारे किसान भाई जब खेती करते हैं और खेती में नई नई विधियां अपनाते हैं तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है और वो पैसा हमारे किसान भाई भी जानते हैं कि बैंक जाके हमारे किसान भाई केसीसी बनवाते हैं और केसीसी बनवा के अपनी जो खेती की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। खाद, बीज, दवा, एग्री इनपुट, मशीनरी, ये सब लेते हैं। तो बात यह आती है कि हमारा किसान भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है और जब पढ़ा लिखा नहीं है तो निश्चित है कि कागजों की उतनी समझ नहीं होती है। तो केसीसी बनवाने की जो प्रक्रिया है किसान भाइयों को बताएं कि वो केसीसी कैसे बनवाएं। धन्यवाद पुष्पेन जी, आप इतना बढ़िया प्रोग्राम चलाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार। आपने पूछा है कि केसीसी बनवाने की प्रक्रिया क्या है। जी, आज की तारीख में सरकार जो योजनाएं चला रही है, योजनाओं में ज़्यादातर खुद ही वहाँ सारे डिपार्टमेंट अपनी पहुँच वहाँ तक ले जाते हैं। बिल्कुल। केसीसी में बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है। जिसको केसीसी बनवाना होता है वो अपने ज़मीन के कागजात, उसमें जो मेन रूप से है केसीसी के लिए वो खसरा है, खतौनी है और अपनी पहचान। पहचान में केवाईसी जिसे कहते हैं हम, नो योर कस्टमर। तो केवाईसी में आधार हो गया, पैन हो गया, पते का प्रूफ हो गया, पैन नहीं है तो फॉर्म 60 हो गया जी, ये उनको देने होते हैं केसीसी में। इस तरीके से वो बड़े आसानी से केसीसी बन जाता है। इसमें कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है जी। बाकी उनके लैंड का रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि हाँ वो जो उन्होंने दिए हैं वो सब सही हैं और कहीं कोई और चीज़ तो नहीं है। उसके लिए जो वकील होते हैं वो अपना एनईसी बना के देते हैं। इसके बाद बड़ी आसानी से ये बन जाता है और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। जी जी, बिल्कुल। कागज के बारे में आपने बता दिया कि जो जमीन के कागज हैं वो जरूरत पड़ेगी। सर, ये भी बताइए कि हमारा जो किसान भाई बैंक जाता है केसीसी बनवाने के लिए तो खुद का उसे जो बचत खाता है वो खोलना जरूरी है क्या? देखिए, केवाईसी करना जरूरी होता है, बचत खाता खोलना जरूरी नहीं है जी। केवाईसी वो करवाएगा अपना, तो उसमें बैंक की भाषा में कहें तो एक कस्टमर आईडी बन जाता है, ग्राहक संख्या बन जाता है, जो कि उसके पहचान के लिए जरूरी होती है। उसके बाद फिर वो जरूरी नहीं है सेविंग अकाउंट खोले जी, वो केसीसी अपना सीधे बनवा सकता। अजय सर, एक बात और जहन में आ रही है, किसान अगर ज्यादा वृद्ध है, जो 70 साल का है, 75 साल का है, एक किसान है, वृद्ध है, वहां जा नहीं सकता है, तो इसमें ऐसा है कि वो अपना ऑथराइज कर दे किसी को, उनके माध्यम से बन सकता है या उस किसान को ही बैंक जाना पड़ेगा ताकि उसका लाभ उनके परिवार को मिले? दो चीजें हैं इसमें। एक तो जो आदमी पैसा लेना चाहता है उसकी सहमति है या नहीं है, ये बैंक को पता करना पड़ता है। तो उसके तो सारे जगह साइन भी होंगे और वो किसी भी आदमी को ऑथराइज कर सकता है पैसे निकालने जमा करने के लिए। जमा करने में तो कोई समस्या है नहीं, निकालने के लिए वो किसी को भी ऑथराइज कर सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए। जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी वो रजिस्टर्ड कराना भी जरूरी नहीं है। बैंक में अपना एक अलग सिस्टम है, उसके हिसाब से वो पावर ऑफ अटॉर्नी के हिसाब से उसको ऑथराइज कर सकता है। अगर किसान हमारा वृद्ध है तो एक बार जाना पड़ेगा, सारे जो डॉक्यूमेंट उन पर साइन करना पड़ेगा, पैसा निकालने जमा करने के लिए अपने बच्चों को ऑथराइज कर सकता है। बिल्कुल। सर, अब बात आती है कि हमारे किसान भाई ने केसीसी बनवा लिया, अब केसीसी से क्या क्या फायदे हमारे किसान भाई को मिलेंगे? केसीसी बनवाने से सबसे बड़ा फायदा तो ये है, जो हमारे छोटे किसान भाई हैं जिनको केसीसी की लिमिट जिनकी 3 लाख से कम होती है, उनको एक्चुअल में 4% पे केसीसी मिलता है। 4% का मतलब ये है कि पहले तो उनको 2% सबवेंशन अलग से मिलता है। इसके बाद प्रॉम्प्ट रीपेमेंट, मतलब हर साल उनको एक बार पैसा जमा करना होता है जी। अगर वो कर देते हैं तो 3% का सबवेंशन उनको भारत सरकार से और प्राप्त होता है। जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट करके 4% आ जाता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उनका
4% हो जाता है जी। ये सबसे बड़ा लाभ है। और इसमें वो अपने खेती के साथ अपने और जो खर्चे हैं वो भी इंक्लूड करके पूरी लिमिट बनाई जाती है, तो इस तरीके से किसानों को लाभ होता है। केसीसी अगर किसान भाई का है तो क्या उसका इंश्योरेंस भी कवर है किसान का? जी, इसमें उनका पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है जिसको हर केसीसी धारक का बैंक कराती है। इसके अलावा फसल बीमा भी अपने आप बैंक को करना होता है उनका, जब तक कि वो मना नहीं करते हैं। अच्छा। जिसको नहीं कराना है, देखिए 2 तरीके की चीजें होती हैं पुष्पेन जी। क्या होता है कि जैसे मुझे कोई काम कराना है तो मैं आवेदन करता हूं कि मेरा काम ये किया जाए। इसमें उल्टा है। अच्छा। आपका फसल बीमा होगा ही होगा, आपको नहीं कराना है तो आपको आवेदन देना होगा जी। ये भी किसानों के लाभ के लिए है, ताकि आदमी भूल जाए या लापरवाही में रह ना जाए, ताकि उनको नुकसान ना हो। तो जो भी खाते रेगुलर चल रहे हैं, एनपीए में नहीं है, उनके फसल बीमा अपने आप हो जाते हैं। अच्छा। अगर आपको नहीं कराना है तो आपको उसको बैंक को लिख करके मना करना पड़ेगा। सर आपने कहा कि इंश्योरेंस अपने आप हो जाता है। हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड में मोस्टली 2 फसल होती है, खरीफ की, एक रबी की। कुछ एरिया में जायद भी अभी स्टार्ट हुआ है जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है नहीं कि उपलब्धता है। तो अब जब किसान भाई खरीफ की फसल लेता है तो खरीफ के लिए अलग बीमा राशि कटती है, रबी के लिए अलग कटती है। तो ये कब कब कटती है ताकि किसान भाई को याद रहे कि हमारा इस डेट तक हमारी राशि कटनी है, तो बैंक से अगर संपर्क करना चाहे तो भी वो कर ले। ऐसा है कि ये हर फसल के पहले जब बुवाई होती है उसी टाइम ये इंश्योरेंस होता है। और इंश्योरेंस के लिए सरकार द्वारा एक डेट निश्चित की जाती है जिसमें सबको करना होता है। तो उतने ही दिन पोर्टल खुलता है, उसी टाइम होता है जी। वैसे नॉर्मली आप ये मान के चलिए, जैसे अभी भी कुछ दिनों पहले पोर्टल खुला था, कई बार रह जाते हैं, जुलाई में खुला था, उसके बाद अक्टूबर में भी खुला था। तो ये सरकार निश्चित करती है बीमा कंपनियों और बैंक के साथ मिल करके कि कब जो है ठीक होगा, और उसके हिसाब से वो वहां से बिल्कुल निश्चित। मतलब हमारे किसान भाई को हर फसल पे अपना बीमा कराना पड़ेगा, खरीफ का अलग और रबी का अलग। सर अब बात आती है कि हमारे किसान भाई ने केसीसी से पैसा निकाल लिया, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना उसकी लिमिट है। अब जमा करने के क्या तरीका है, साल में एक बार करना है या 6 महीने में करना है, ताकि किसान भाई सहूलियत से जमा कर सके। बहुत सारी किसान भाइयों की जानकारी नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि हमें 1 साल में जमा करना है। अगर फसली ऋण है तो वो कब कब जमा करेगा? देखिए, इसमें नॉर्मली जो हमारे यहाँ बहुत लॉन्ग टर्म क्रॉप नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि 1 साल में आपको एक बार अपने केसीसी में पूरा पैसा जमा करना होता है ताकि वो क्रेडिट में आ जाए। बिल्कुल। और एक बार आपको जमा करना होता है, भले ही आप एक ही दिन के लिए जमा करें और दूसरे दिन आप उसको निकाल लें, तो आपका खाता रेगुलर माना जाता है जी। तो एक बार आपको साल में कम से कम पूरा जमा करना होगा 365 दिन के अंदर अंदर। मतलब एक बार साल में हमारे किसान भाई को जमा करना हो। जी जी। आपने अभी बीच में बताया था कि हमारे किसान भाई का 3 लाख से नीचे है तो कम उसको ब्याज दर है, और 3 लाख से ज्यादा है तो उसको ज्यादा देना पड़ेगा जी। जो बड़े किसान है जिनके पास में 5 हेक्टेयर 7 हेक्टेयर लैंड है, उनका जैसे बड़ा कार्ड है 5 लाख का 8 लाख का, तो उनको कितने % ब्याज दर इसमें देनी पड़ती है? देखिए, ऐसा है कि वो तो बैंक समय समय पर निर्धारित करता है। जनरली ऐसा है कि लगभग 8.5% से 9% के लगभग आप मानिए कि वो देना होता है। लेकिन इसमें एक चीज हम आपको और स्पष्ट बताएं जी। अगर 5 लाख का आपका कार्ड है और आपने 3 लाख तक निकाला है, तो आपको 3 लाख तक अगर निकाला है, लिमिट भले ही आपकी 5 लाख जी, बिल्कुल, तो आपको वो 4% वाला लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये एक खासियत है इसमें। अगर आप पूरा अवेल करते हैं तो फिर वो उस हिसाब से उसमें फिर वो सबवेंशन नहीं है, तो फिर पूरा मतलब हमारे किसान भाई का 5 लाख का कार्ड है और अगर वो 2.5 लाख निकालता है तो जो 4% वाली जो लिमिट है उसमें वो आएगा। बिल्कुल, भले ही 5 लाख का कार्ड हो। बिल्कुल सर, ये तो हो गया हमारा कि उसको कितना ब्याज दर देना है। बात ये आती है सर कि कभी कभी होता क्या है कि हमारे किसान भाई को जानकारी नहीं होती है, और जानकारी के अभाव के बिना कुछ लोग एक ही किसान का 2-2 3-3 बैंक से भी केसीसी बनवा लेते हैं। तो क्या बन सकता है, या किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आपके पास एक जमीन है, आप एक फसल कर रहे हो, आपने किसी तरीके से, वैसे तो ऐसा धीमे धीमे कम होता जा रहा है, काफी चेक्स लगा दिए हैं बैंकों ने जी। लेकिन अगर आप एक ही चीज पे एक जगह आपको एक सुविधा मिलनी है और आपने धोखाधड़ी, इसको हम कहेंगे धोखाधड़ी करके दूसरी जगह से करा लिया, तो इसको धोखाधड़ी की परिभाषा में ये आता है जी। इसको फ्रॉड, जनरल भाषा में जो लोग समझते हैं, ये फ्रॉड की श्रेणी में आता है।
तो हमारी सलाह ये है कि आप ऐसा कोई काम ना करें। आपकी लिमिट हर साल 10% बढ़ाई जाती है। इसके बाद आपको जरूरत होती है तो किसान गोल्ड कार्ड होता है, जमीन की कीमत के हिसाब से रेगुलेट होता है। तो आपको पैसों की अगर जरूरत है तो बैंक आपके दरवाजे पर हमेशा तैयार खड़ा है। लेकिन मेरा सभी से कहना ये रहेगा अपने किसान भाइयों से कि इस तरीके का कोई कार्य ना करें जो वैधानिक ना हो, जो रूल में ना हो, जो कानूनी दृष्टि से अनुचित हो, उसको ऐसा कोई काम ना करें। बिल्कुल सर। सर एक बात और है कि हमारा किसान भाई के केसीसी है, अमूमन सभी किसान भाई लगभग केसीसी बनवाते हैं और बन भी गए हैं। इसके अलावा अगर किसान भाई मशीन लेना चाहता है, यानी कि केसीसी है किसान का, वो ट्रैक्टर लेना चाहता है, तो आसानी से मिल सकता है? ऐसा तो नहीं है कि केसीसी ओवरड्यू है, ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता है? नहीं, देखिए सारे लोन में एक चीज तो देखनी पड़ेगी कि जो इनकी सिविल होती है, अगर आपने लोन अपने खराब कर रखे हैं, यहाँ नहीं कहीं और भी खराब कर रखे हैं, केसीसी बनवाने आप आए हैं लेकिन आपका पहले से कोई आपने लोन लिया है, कई बार क्या होता है जैसे मोबाइल ले लिया, उसकी किस्तें नहीं दी, तो उससे जब सिविल खराब हो जाती है तो फिर लोन के लिए आरबीआई ने बहुत सारी गाइडलाइनें की हैं, उनके अनुसार बैंकों को चलना होता है और फिर लोन मिलना मुश्किल हो जाता है जी। कुछ ही लोन ऐसे हैं जिनमें सिविल नहीं देखी जाती है, जैसे कि पीएम स्वनिधि है, इस टाइप के कुछ लोन हैं। बाकी एलाइड एक्टिविटीज के लिए जो कृषि से संबंधित एक्टिविटीज हैं जी, उस सब के लिए बैंक लोन देती है, चाहे आपका पशुपालन हो, चाहे ट्रैक्टर खरीदना हो, राइपर मशीन हो या कोई भी चीज हो, वो सब एलाइड एक्टिविटीज के लिए बैंक जो है धन मुहैया कराते हैं जी, और इसमें कोई समस्या नहीं है। अजय सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। चलते चलते किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो आपने सब पूछ ही लिया, सब आपने बता दिया पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा। मैं अपने किसान भाइयों को सिर्फ ये कहूंगा कि ये सब चीजें ध्यान रखें, अपना केसीसी हर साल जमा करें, उसका बीमा कराएं। जिनके केसीसी नहीं भी हैं वो भी जाकर के अपना बीमा करा सकते हैं फसल का जी। तो उनको या तो बैंक जाके कराएं या किसी उस पर जाके कराएं, वो करा सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत चल रहा है जी। तो साइबर फ्रॉड में लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी का फोन आता है, कोई ओटीपी मांगता है या कोई किसी लिंक पे क्लिक करने को आता है। देखिए एक बहुत साधारण सी बात है जी, फ्री में पैसा कहीं नहीं मिलता, ये दिमाग में आदमी को रखना चाहिए कि आपकी लॉटरी खुल गई है, आपको 2 करोड़ रुपया मिलेंगे, आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, या आपका इनकम टैक्स इतना बन रहा है, आप इनकम टैक्स भेज दीजिए, फिर हम 2 करोड़ भेज देंगे। ये सब बेकार की चीजें हैं और लालच बुरी बला है, बहुत पुरानी कहावत है। तो लालच से बचें और इस टाइप के किसी भी उसमें ना फंसें। कोई ओटीपी किसी को ना दें, कोई लिंक ना दें, कोई भी बैंक किसी प्रकार से ओटीपी नहीं मांगता है, आपके अकाउंट की पूरी डिटेल नहीं मांगता है। कंफर्मेशन के लिए कुछ पूछे जाते हैं अगर बैंक से आपकी बात हो रही है, क्योंकि बैंक को यह भी निश्चित करना होता है कि सपोज दैट रामलाल का खाता है, कोई श्यामलाल तो नहीं रामलाल की जानकारी प्राप्त कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको ये कंफर्म करना होता है कि रामलाल ही है, जैसे डेट ऑफ बर्थ पूछ ली या कुछ है, वहां तक तो ठीक है। वो आपसे कहे ओटीपी बता दीजिए, वो आपसे कहे सीवीवी नंबर बता दीजिए, वो कहे आपसे अपने डेबिट कार्ड का पूरा नंबर बताओ, तो इससे आपको सतर्क रहना चाहिए। इस टाइप की किसी भी चीज में आपको नहीं फंसना चाहिए। सर आपने साइबर फ्रॉड वाली बात कही है, तो ये डिजिटल अरेस्ट ये क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, आप बहुत अवेयर हैं जी पुष्पेंद्र जी, और हमें पूरा विश्वास है कि आप किसान भाइयों के बीच में अवेयरनेस हमेशा फैलाते होंगे। डिजिटल अरेस्ट एक बड़ी आजकल चीज चल रही है, आप लोग देखते होंगे, टीवी पे भी देखते होंगे, सब होगा। इसमें क्या होता है कि आपके फोन पर जनरली वो वीडियो कॉल करते हैं जी, वीडियो कॉल करके पीछे का पूरा सेटअप ऐसा रहेगा जैसे सीबीआई में है या पुलिस डिपार्टमेंट है या कस्टम डिपार्टमेंट है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और फिर आपको वो बताएंगे कि आपका जैसे कि आपका एक पैकेट आ रहा था, उसमें ये पकड़ा गया है, वो पकड़ा गया, और आप फोन छोड़ करके नहीं जाइए, और अभी ये इतना है, और फिर वो धीमे धीमे आपका दिमाग पे ऐसा आपको कंट्रोल करते हैं और उसके बाद आपसे पैसे की डिमांड करते हैं जी। आप तब तक उनके उसमें ऐसे फंस चुके होते हैं कि आप वो भूल जाते हैं सब। जी। मैंने बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को देखा है कि वो भी इसमें फंस गए, जबकि उनका पूरा जीवन इसी में गुजर गया। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती जी। ठीक है, ये ध्यान में रखें और इससे बेहद बचें, क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। श्री अजय कुमार शर्मा जी, आप ने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी।